सबसे पहले आप सभी को ढेर सारा प्यार और पहला मैं सुमन मछेड़ा स्वागत करती हूँ आपका फिर से अपनी नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया होंगे। बाकी आज का जो व्लॉग है ना वो शुरू रहा है सुबह के 10 बजे से, और आज बहुत मतलब जल्दी भी नहीं है, लेट भी नहीं है, ठीक टाइम पे शुरू कर रखा है मैंने। वैसे तो कभी 11-12 भी बज जाते हैं। बाकी 9:30 बजे नन्नू भी चले गई थी स्कूल, और थोड़ी देर उन्हीं का काम करने में लग जाते हैं। हम 9 बजे से 9:30 के बीच जो है उनका टिफ़िन वगैरह बैग पैक करना इसी काम में लग जाता है, और फिर उनको स्कूल के लिए भी तैयार करना होता है। फिर उनको भेजने के बाद अभी जो है ना मम्मी गई हुई है खेत में, क्योंकि आज यहीं हमारे गाँव में जो है किसी की कथा है, तो वहाँ फूल वगैरह चाहिए होते ना, तो उसके लिए खेत में गई हुई है फूल तोड़ने के लिए। तो मैं फटाफट से नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी जाना है काम में, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ। मम्मी फिर उसके बाद कर लेंगे, क्योंकि वो घर पे ही हुए तो वो आराम से करते हैं, और मैं जा रही हूँ तो काम में, तो मैं पहले कर लेती हूँ। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी बाहर, और आज का मौसम ना काफ़ी ठंडा वाला हो रखा था, क्योंकि पूरे बादल लग रखे थे और धूप भी बहुत दिन जैसे आ रखी थी, मंद जिसमें ताती नहीं होती है उस टाइप की। और फिर मैं चली गई थी दौला के लिए, क्योंकि मुझे आज वहाँ जाना था दौला। और फिर मैं गई थी अपनी स्कूटी देखने के लिए, क्योंकि चीकू ना हर टाइम जो है स्कूटी में बैठे रह रहा है, तो वो पूरी सीट वगैरह ख़राब कर रहा था, तो उसको अंदर डालना था। इसी वजह से हम गए उधर पर, क्योंकि आज जो है मैंने बाहर ही रख रखी थी, और आज ना इसको शटर के अंदर डालना था इसलिए। और फिर हम पहुँच गए थे पैदल पैदल दौला। वैसे प्रॉपर दौला में तो नहीं जाना था हमें जाना था मेलधार से घर की ओर। तो अभी जो है हम मेलधार पहुंच रखे थे, और उसके बाद जो है ना हमें नीचे नीचे गांव के रास्ते से सीधे चौड़बनिया को जाना था काम करके। और जब हम मेलधार पहुंचे ना, यहाँ इतना अच्छा मतलब व्यू लग रहा था ना, पूरे खेत में हरे भरे लग रहे थे, और यहाँ मटर वगैरह, लहसुन, प्याज वगैरह सब इतना अच्छा हो रखा था। और जो है ना चूक वगैरह भी लगे हुए थे। अब तो ख़त्म होने वाले हैं, बट जब होंगे ना बहुत सारे होंगे। फिर हम पहुंच गए थे उनके घर के नज़दीक, और फिर हम लोगों ने ना यहाँ काम किया, सर्वे किया, जो हम लोगों को चाहिए था वो मंगवा के। और अभी देखो सब गाय बच्चियाँ भी बाहर ही पे थी ना, तो अभी जस्ट गोट से वो बाहर ही बांध रहे थे, क्योंकि यार ठंडा हो रखा था, और अभी थोड़ी सी धूप निकल रही थी, तो इस वजह से अभी बांध रहे थे। और यहाँ पे देखो कुत्ता वगैरह भी हमको मिल गया था। और फिर खेतों में ना आजकल काम वगैरह भी चल रहा है ना, तो ये लोग काम भी कर रहे थे। फिर हम ऐसे ही सभी के घरों में जा के अपना काम करके आए, और रास्ते में ना हमको नौले वगैरह भी मिल रहे थे, जो बहुत पुराने थे। पहले दिनों ना इसी तरह से नौले बनाए जाते थे पानी के लिए। आजकल तो सभी के घरों में नल लग गए हैं, इस वजह से ये थोड़े लुप्त हो रहे हैं। बाकी फिर हम पहुंच गए थे दूसरे घरों में जहां हमको जाना था, और ऐसे ही राउंड लगाते लगाते हम शाम तक मतलब 2-3 बजे तक ऐसे ही घूमने में थे सभी के घरों में, क्योंकि इनका भी काम था, और ये हमारे एनएम जी है तो इनका भी काम था, मेरा भी काम था, और साथ में ही दोनों की सर्वे भी करनी थी हम लोगों ने। तो इसी वजह से हम जा रहे थे, और रास्ता जो है ना खेतों के बीचों बीच इतना मस्त सा लग रहा था ना। और ये डॉगी तो सबसे प्यारा है, ये हमको पहचानता है ना, इस वजह से तो ये ज़्यादा वो भी नहीं करता, हमको काटने वगैरह के लिए भी नहीं आता है, क्योंकि हम बहुत बार जाते हैं तो ये हमको पहचानता है। और फिर ऐसे ही करके ना हम जा रहे थे, और थोड़ी देर बाद जो है ना हमारा काम भी ख़त्म होने वाला था। बाकी देखो यहाँ से लेके हम बहुत लंबा रास्ता आए थे, क्योंकि गांव घरों में ना ज़्यादातर मकान कोई अकेले अकेले होते, तो उनमें बहुत देर लग जाती। तो इसी तरह से ये घर भी थे जो काफ़ी दूर थे। और शाम के टाइम में फिर हम जब सर्वे से आ गए थे ना, उसके बाद जो है मैंने स्कूटी सीखी थोड़ी सी, और देखो मेरे को सिखाने के लिए आए भी 4 लोग थे, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट है ना, तो बहुत सपोर्ट की ज़रूरत पड़ जा रही है। वैसे तो थोड़े दिनों की बात है, अगर सीख जाऊंगी तो फिर इतना सपोर्ट नहीं चाहिए होगा, बट अभी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे।
गाइज अभी जो है ना घर आ गए हैं और घर पहुंचते पहुंचते हमको 10 बज गए हैं, मतलब रात के 10 बज गए हैं। और वहाँ खाना जो है ना काफ़ी लेट हुआ था, इस वजह से लेट हो गया था। वैसे हम तो जल्दी चले गए थे, मतलब यहाँ से 8 बजे चले गए थे। फिर वहाँ थोड़े कीर्तन भजन किए और उसके बाद जो है भोग वगैरह लगा, प्रसाद वगैरह देने के बाद जो है ना हम लोगों को, मतलब हम लोगों ने खाना खाया था और काफ़ी टेस्टी खाना बन रखा था। वैसे भी कथा वगैरह में पूरी सब्जी, रायता वगैरह, खीर, हलवा जैसी चीज़ें बनती है, तो वहाँ भी कुछ इसी तरह के आइटम बने हुए थे, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा सा दूर है रास्ता, फिर भी बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग भी गए थे हमारे वहाँ से, तो साथ भी बना था ऐसे, मतलब वो टाइप का भी नहीं हुए थे, क्योंकि रास्ते में भी बहुत सारे लोग थे। हम लोग तो जल्दी आके जल्दी चले भी गए थे और बच्चे तो हमारे आने तक सो गए थे, क्योंकि उतना लेट तो कोई नहीं जगता है। बाकी मम्मी लोग तो अभी भी टीवी देख रहे हैं और अब जो है ना मैं भी सोने की तैयारी करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई है। क्योंकि सुबह से देख रहे होंगे मैं घूमने में ही थी, हम पूरे गांव का सर्वे करने गए थे, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर शाम को जो है ना हम लोग थोड़ा स्कूटी सीख रहे थे, तो उसमें भी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पैरों में दर्द हो जाता है, हाथ कंधे सब दर्द करने लग जाते हैं। और उसके बाद जो है रात को अभी भी इतना दूर गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ से वहाँ जाने तक ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मतलब 15-20 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं, पैदल वाला रास्ता है। तो अब जो है ना सोने की तैयारी करते हैं। और आज का ब्लॉग बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।